अब भारत का बच्चा बच्चा ये जान गया है कि गांधी ने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं दिलवाई, बल्कि आज़ादी मिलने में देरी करवाई। किंतु इस सच को समझने में हमें 70-80 साल लग गए, क्योंकि गांधी ने अंग्रेज़ों की कभी प्रशंसा नहीं की, स्वदेशी वस्तुओं का हमेशा समर्थन किया, गरीब बनकर रहा, सूत के कपड़े पहने। यही तरीके होते हैं भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने के लिए। पर हिंदुओं, तुम कब तक मूर्ख बनोगे? कब तक गांधीवादियों के फैलाए डर में जियोगे? इन गांधीवादियों के पास समस्याएं बहुत होती हैं, पर समाधान एक भी नहीं होता। ठीक उसी तरह आजकल भी कुछ फर्जी राष्ट्रवादी जो पक्के गांधीवादी हैं, आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से सिर्फ डराने का कार्य कर रहे हैं। इनके पास कोई समाधान नहीं। जिस तरह डर से कोरोना फैला, उसी तरह ये आपको डरा डरा कर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फैलाने में विदेशी शक्तियों की मदद कर रहे हैं। आपको लगेगा ये गांधीवादी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और ही है। यकीन नहीं होता तो पता कीजिए अपने अपने क्षेत्र के इन गांधीवादियों से, इन फर्जी राष्ट्रवादियों से। ये आजकल राजीव दीक्षित जी की खाल ओढ़कर कार्य कर रहे हैं। इतनी सफाई से कार्य कर रहे हैं कि देखने में ये गरीब बेचारे स्वदेशी के समर्थक दिखाई देते हैं, परंतु ये कभी वोट नहीं देते। बस सरकार में जो भी पार्टी हो उसे गालियां देने का ही कार्य करते हैं। याद है आपको किसान आंदोलन? जब कुछ फर्जी किसानों ने राष्ट्र ध्वज उतार दिया था, तब इन्होंने उन्हीं फर्जी किसानों का साथ दिया था। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सैकड़ों समस्याएं आपको गिनवा सकते हैं, पर समाधान इनके पास एक भी नहीं है, क्योंकि इनके कोई सिद्धांत ही नहीं है, इनका कोई संगठन ही नहीं है। आइए इन फर्जी राष्ट्रवादियों के फैलाए डर को मिटाएं, समाधान की ओर चलें। याद रखिए, जो शक्तिशाली होगा वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करेगा। आप नहीं करेंगे तो ईसाई तैयार करेंगे, नहीं तो जिहादी करेंगे। और निसंदेह वो कर भी रहे हैं, क्योंकि वो संगठित हैं। किंतु ये समझ लीजिए, ईसाई कभी मुसलमान के प्रपंच में नहीं फंसता, मुसलमान कभी ईसाइयों के झांसे में नहीं आता। ये दोनों ही सैद्धांतिक दृष्टि से बहुत मजबूत होते हैं, अपने मजहब के अंधविश्वासों को भी मजबूती से ढोते हैं, जिसके कारण पूरा संसार नैतिक पतन की ओर बढ़ चला है। किंतु बात अगर सनातन धर्म की करें तो वह मन से बड़ा कमजोर हो गया है। गांधीवादियों के फैलाए भ्रमों व संशयों के डर के कारण यह झट से जिहाद व क्रूसेड का शिकार बन जाता है। हिंदुओं के बड़े बड़े संगठन भी इसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं। हिंदुओं के लगभग सारे बाबा हिंदुओं को ही कमजोर, अंधविश्वासी, डरपोक व भ्रमित करने में लगे हैं। मदर टेरेसा साउथ इंडिया में एक भी गरीब मुसलमान को ईसाई नहीं बना पाई। ईसाई बनने वाले सभी हिंदू ही थे, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा। लव जिहाद में कभी ईसाई लड़की नहीं फंसती, हिंदू लड़की फंसती है, चाहे ब्राह्मण हो या दलित, आईएएस अफसर हो या कम पढ़ी लिखी। ईसाई कभी मज़ारों पर चादर नहीं चढ़ाता, ईसाई कभी हलाल का सर्टिफिकेट नहीं लेता, ईसाई कभी भाईचारे की जाल में नहीं फंसता। इन सब में तो सिर्फ हिंदू ही फंसता है। ये सब जाल हिंदुओं के लिए फैलाए जाते हैं और माध्यम बनते हैं भारत के गांधीवादी, भारत के सेकुलर बाबा। इससे पहले कि बचा कुचा हिंदू समाज अंग्रेजों के फैलाए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में फंसे, आइए अपने सनातन समाज के लिए, हमें अपने संगठनों के लिए, हमें अपने परिवार व समाज के लिए अपना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना होगा। गुरुकुल के आचार्य पूरे भारत में 2-2 दिन के सत्र लगाकर सनातन धर्म के वैदिक विज्ञान से सनातन समाज को जोड़ रहे हैं। गुरुकुल के प्रचारक अष्टांग योग व यूजेनिक्स की ऑनलाइन कक्षाओं के द्वारा आपको जीवन जीने का नया तरीका बता रहे हैं, जो हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों का मार्ग हुआ करता था। याद रखिए, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। सा विद्या
वा विमुक्तये। अंग्रेजों के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में वही फंसेगा जो अज्ञान में जीवन जिएगा, जो अंधविश्वासों में जीवन जिएगा, जो धर्म निरपेक्ष होकर जिएगा। आइए विद्या से, ज्ञान से हम अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करें, समाज को अपने मूल्यों के प्रति जागृत करें। जिन वेदों पर दुनिया रिसर्च करती है उनका विज्ञान जन जन को बताएं। बिना दवाइयों के योग व आयुर्वेद के नियमों को अपनाकर किस तरह शरीर को निरोगी, मन को स्थिर व बुद्धि को विलक्षण बनाया जा सकता है। अंधविश्वासों में ईश्वर से डर डर कर जीना धर्म नहीं, विज्ञान, तर्क व विवेक से ईश्वरमय हो जाने का मार्ग जाने। अकस्मात दुर्घटनावश कमजोर बीमार संतानों को पैदा करना हमारे संस्कार नहीं थे कभी। आइए गर्भाधान, पुंसवन व सीमंतोलन संस्कारों के महान विज्ञान को समझकर उनका पालन करके दिव्य आत्माओं को जन्म दें। अज्ञानवश आपने आज तक योग के नाम पर व्यायाम ही सीखा है। आइए अब बुद्धिपूर्वक ऋषि पतंजलि के वास्तविक अष्टांग योग को सीखते हैं, बुद्धि को विलक्षण बनाते हैं। आइए हम सभी सनातन धर्मियों के लिए हम अपना एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करते हैं। ओम चरैवेति चरैवेति।